अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिरामी, बाहर शरीयत किताब से रोज़े के मसाइल आप हज़रात समाअत फरमाएँ। रोज़ा उर्फ़ शरा में मुसलमान का बनियत इबादत सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक अपने को कसदन खाने पीने जिमा से बाज रखना और औरत का हैज़ो निफास से खाली होना शर्त है। मतलब रोज़ा सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने जिमा से बचने का नाम रोज़ा है। और रोज़े की 5 किस्में हैं: फ़र्ज़, वाजिब, नफिल, मकरूह तंज़ीही, मकरूह तहरीमी। रोज़ा फ़र्ज़ कब है? रमज़ान के रोज़े, ये फ़र्ज़ मुअय्यन है। और अगर किसी वजह से रमज़ान के रोज़े क़ज़ा हो जाए तो अब बाद में उसे रखना है, तो ये भी फ़र्ज़ है, उसको क़ज़ा रखना, तो ये फ़र्ज़ गैर मुअय्यन है। और इसी तरह रोज़े का कफ़ारा उसको भी रखना है। और वाजिब, अगर कोई नज़र मानी, मन्नत मानी कि मैं रोज़ा रखूँगा ये काम हो जाएगा, तो वो भी उसके लिए रोज़ा रखना वाजिब है। और फिर इसी तरह से नफिल रोज़े भी हैं। नफिल रोज़े जैसे मुहर्रम का रोज़ा, 10 मुहर्रम का रोज़ा, आशूरे के दिन का रोज़ा, 9वीं मुहर्रम का रोज़ा, और इसी तरह हर महीने की 13, 14, 15 तारीख का रोज़ा, अय्याम बैस के रोज़े, और अरफे का रोज़ा, पीर और जुमेरात का रोज़ा। इसी तरह शव्वाल ईद, रमज़ान ईद के बाद 6 रोज़े भी रखते हैं शव्वाल के, तो वो भी नफिल रोज़े हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये इस तरह से नफिल रोज़े हुए। अब मकरूह तंज़ीही ये क्या है? यानी ऐसा रोज़ा रखना कि जिसमें बंदा कुछ बातचीत ना करे, ये मकरूह तंज़ीही है। 100 विसाल का रोज़ा, कि रोज़ा रख लिया, अब वो अफ्तार नहीं कर रहा है। अफ्तार करना ये भी सुन्नत है। रोज़ा रख लिया, अफ्तार ही नहीं कर रहा है, तो ये भी मकरूह तंज़ीही है। फिर दूसरे दिन फिर रोज़ा रखा, तो ये सब मकरूह तंज़ीही है। और मकरूह तहरीमी जैसे ईद के दिन रोज़ा रखना, अय्याम तशरीक़ के रोज़े, कि इस दिन रोज़ा रखना हराम है, ये मकरूह तहरीमी है। अब रोज़े के मसाइल और नियत के मसाइल, यानी रोज़े से पहले नियत शुरू होती है, तो नियत के मसाइल आप हज़रात समाअत फरमाएं। माह रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ जब होगा कि वो वक्त जिसमें रोज़े की इब्तिदा कर सके पा ले, यानी सुबह सादिक से ज़हवे कुबरा तक, कि उसके बाद रोज़े की नियत नहीं। यानी रमज़ान के महीने में सुबह सादिक से लेकर ज़हवे कुबरा से पहले तक आपको रोज़े की नियत कर लेना है। आप रात में भी रोज़ा रख सकते हैं, रोज़े की नियत कर सकते हैं, ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। पता क्या चला कि ज़हवे कुबरा से पहले पहले रोज़े की नियत हो जानी चाहिए। अगर उसके बाद करेंगे तो फिर रोज़े की नियत नहीं होगी। ज़हवे कुबरा नियत का वक्त नहीं, बल्कि उससे पेशतर नियत हो जाना ज़रूरी है। और अगर ख़ास उस वक्त, यानी जिस वक्त आफ्ताब ख़त निस्फ़ुन्नार शरई पर पहुँच गया, नियत की, तो रोज़ा ना हुआ। यानी फरमा रहे हैं कि ज़हवे कुबरा नियत का वक्त नहीं है, बल्कि उससे पेशतर होनी चाहिए। यानी ज़हवे कुबरा, जिसको आमतौर पर लोग ज़वाल कहते हैं, ज़हवे कुबरा मतलब वो ज़वाल से पहले का जो वक्त होता है, ज़हवे कुबरा, वो आपको तक़वीम में मिल जाएगा। उससे पहले पहले रोज़े की नियत हो जानी चाहिए। और अगर सूरज बिल्कुल करीब निस्फ़ुन नहार पर पहुंच गया दरमियान में, और ज़हवे कुबरा शुरू हो गया, रोज़े की नियत की, तो रोज़ा नहीं होगा। जिस तरह और जगह बताया गया कि नियत दिल के इरादे का नाम है, ज़बान से कहना शर्त नहीं, यहाँ भी वही मुराद है, मगर ज़बान से कह लेना मुस्तहब है। यानी हमारे हनफियों के यहाँ नियत दिल के इरादे का नाम है। अगर आपने दिल में इरादा कर लिया तो आपकी नियत हो जाएगी। ज़बान से कहना हमारे यहाँ शर्त नहीं है, मगर मुस्तहब ये है कि ज़बान से कह लेना मुस्तहब है, बेहतर है। अगर आप रात में ही नियत कर रहे हैं तो किस तरह से नियत करें? नवैतु अन हसूमा गदल लिल्लाहि तआला मिन फर्ज़ रमज़ान हादा,
यानी मैंने नियत की अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए इस रमज़ान का फ़र्ज रोज़ा कल रखूंगा। यानी रात में अगर आप नियत कर रहे हैं तो क्या करनी है कि कल मैं रमज़ान का फ़र्ज रोज़ा अल्लाह तबारक व तआला के लिए रखूंगा। और अगर दिन में नियत करें तो ये कहे नवैतु अन असूमा हाज़ल यौम लिल्लाहि तआला मिन फ़र्ज़ रमज़ान, मैंने नियत की अल्लाह ताला के लिए आज रमज़ान का फ़र्ज रोज़ा रखूंगा। यानी इससे पता क्या चला कि रात में भी नियत कर सकते हैं और दिन में भी नियत कर सकते हैं, मगर दिन में ज़हव कुबरा से पहले पहले नियत होनी चाहिए। दिन में नियत करे तो ज़रूर है ये कि नियत करे कि मैं सुबह सादिक से रोज़ेदार हूँ, और अगर ये नियत की नहीं और ये नियत है कि अब से रोज़ेदार हूँ, सुबह से नहीं तो रोज़ा ना हुआ। ख़ास तौर पर नियत के लिए ख्याल रखें कि अगर कोई शख्स दिन में नियत कर रहा है अब उसको नियत क्या करनी है कि मैं सुबह सादिक से रोज़ेदार हूँ। अगर वो नियत करेगा कि अभी से रोज़ेदार हूँ, 11 बजे नियत कर रहा है, 10:30 बजे नियत कर रहा है सुबह में, और ये नियत कर रहा है कि मैं अभी से रोज़ेदार हूँ, तो फिर उसका रोज़ा ना हुआ। क्या नियत करनी है कि मैं सुबह सादिक से रोज़ेदार हूँ। रात में नियत की, फिर उसके बाद रात ही में खाया पिया तो नियत जाती ना रही, वही पहली काफ़ी है, फिर से नियत करना ज़रूरी नहीं। किसी बंदे ने रात में नियत कर ली कि मैं कल रोज़ा रखूँगा, तो अब अगर उसके बाद रात में 1 बजे की, फिर उसके बाद फिर खाया पिया, तो उससे नियत ख़त्म नहीं हो जाएगी, और उसकी जो नियत कर ली है वो नियत पहले उसके लिए काफ़ी है, और फिर से नियत करना उसके लिए ज़रूरी नहीं। जिस तरह नमाज में कलाम की नियत की मगर बात ना की तो नमाज फासिद ना होगी, यूं ही रोजे में तोड़ने की नियत से रोजा नहीं टूटेगा जब तक तोड़ने वाली चीज ना करे। यानी नमाज के लिए क्या मसला है कि नमाज में अगर कोई नमाज पढ़ते पढ़ते बातचीत कर लेगा तो नमाज उसकी टूट जाएगी, फासिद हो जाएगी। अब कोई शख्स नमाज पढ़ रहा था, नमाज के दरमियान उसने नियत की कि मैं किसी से बात कर लूं, तो खाली नियत कर लेने से उसकी नमाज नहीं टूटेगी जब तक वो बात न कर ले। इसी तरह रोजे की हालत में, गर्मी का मौसम है, शदीद प्यास लगी, दिल में इरादा हुआ, नियत की कि मैं रोजा नहीं रख पाऊंगा, मैं पानी पी लूंगा या रोजा तोड़ दूंगा, ये नियत की, ये इरादा कर लिया कि ठंडा पी लूंगा कुछ भी, तो सिर्फ नियत की और जब तक वो कुछ खाए पिए ना तो रोजा नहीं टूटेगा। तो पता क्या चला, खाने की नियत करने से रोजा नहीं टूटेगा जब तक कि वो खा पी ना ले जानबूझकर। अगर भूले से खाता पीता है तो उससे रोजा नहीं टूटता, आगे मसला वो आएगा। सहरी खाना भी नियत है, खा रमजान के रोजे के लिए हो या किसी और रोजे के लिए, मगर जब सहरी खाते वक्त ये इरादा है कि सुबह को रोजा ना होगा तो ये सहरी खाना नियत नहीं। यानी सहरी करना सुन्नत भी है, उसमें बरकत भी है, सहरी का अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ एहतमाम भी होता है। तो सहरी खाना ये भी दरअसल एक तरह की नियत है। अगर आपने ज़बान से अदा नहीं करते नियत के लिए और सहरी आपने खाई इस नियत से कि रोज़ा रखेंगे कल, तो ये भी नियत इस तरह से हो जाएगी। और अगर किसी ने ये सहरी तो खा ली मगर कि सुबह में रोज़ा नहीं रखूँगा, तो फिर उसकी नियत भी नहीं हुई और रोज़ा भी नहीं हुआ। पता क्या चला, सहरी भी आप कर लेंगे तो नियत हो जाएगी, लेकिन ज़बान से कह लेना ये बेहतर है। अगर रात में रोज़े की नियत की, फिर पक्का इरादा कर लिया कि नहीं रखेगा, तो वो नियत जाती रही। रात में रोज़े की नियत कर ली कि रोज़ा रखूँगा, फिर पक्का इरादा कर लिया कि नहीं रखेगा। क्या इरादा कर लिया बाद में कि सुबह होते होते कि नहीं रखूँगा, तो फिर वो जो नियत की थी वो नियत जाती रहेगी। रमज़ान के हर रोज़े के लिए नई नियत ज़रूरी है। पहली या किसी तारीख में पूरे रमज़ान के रोज़े की नियत कर ली तो ये नियत सिर्फ उसी एक दिन के हक़ में है, बाकी दिनों के लिए नहीं। अभी कोई शख्स सोचेगा कि रमज़ान महीना शुरू हो रहा है,
चलो एक साथ 30 रोजे की पूरी नियत कर लूँ कि मैं रमज़ान के 30 रोजे रखूंगा। तो इस तरह रमज़ान के पूरे 30 रोजे की नियत करेगा तो वो पूरे 30 रोजे की नियत नहीं होगी, सिर्फ एक रोजे की नियत होगी उस दिन की। और हर रमज़ान के रोजे के लिए हर रोजे के लिए नई नियत जरूरी है। और नियत हमारे यहाँ मैंने बताया कि दिल के इरादे का नाम है। आप दिल में इरादा कर लें कि कल मैं रोज़ा रखूंगा, सहरी खा रहे हैं, नियत पे इरादा कर लें कि मैं रोज़े की नियत से सहरी खा रहा हूँ, आपकी नियत हो जाएगी। लेकिन ज़बान से कह लेंगे तो ये बेहतर है, मुस्तहब है। रात में कज़ा रोज़े की नियत की, सुबह को उसे नफिल करना चाहा तो नहीं कर सकता। यानी रात में किसी बंदे ने नियत की कि मेरे जो रमज़ान में जो रोज़े छूट गए हैं मैं कज़ा रोज़ा रख रहा हूँ, और ये गैर रमज़ान में रखना है, रमज़ान महीने में ही तो रमज़ान के रोज़े रखेंगे, तो गैर रमज़ान में कज़ा रोज़े रखने की नियत की रात में, और सुबह में वो सोच रहा है कि मैं अब उसको नफिल करना चाहूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कर सकता। नमाज पढ़ते में रोज़े की नियत की तो नियत सही है। नमाज पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ने के दरमियान आप दिल में इरादा किए कि मैं रोज़ा रख रहा हूँ, रोज़े की नियत का आपने कर ली, तो रोज़े की नियत इस तरह से भी हो जाएगी। रमज़ान का रोज़ा कसदन तोड़ा था तो उस पर उस रोज़े की क़ज़ा है, और 60 रोज़े कफ़ारे के, अब उससे 61 रोज़े रख लिए, क़ज़ा का दिन मुअय्यन न किया तो हो गया। यानी रमज़ान का रोज़ा अगर कोई एक शख्स जानबूझकर अगर कसदन तोड़ दिया तो उस रोज़े की क़ज़ा 60 रोज़ा उसका कफ़ारा है। मतलब कफ़ारे के जो शराइत है अगर वो पाए जाएंगे, आगे मैं बयान करूंगा, वो पाए जाएंगे तो 60 रोज़ा उसको कफ़ारे का रखना होगा, और एक कज़ा का मतलब 61 रोज़े रखने होंगे। तो अंदाज़ा लगाओ मुसलमानों, अगर कोई रमज़ान का रोज़ा जानबूझकर तोड़ देता है तो पे दर पे उसे 60 रोज़े कफ़ारे के और एक रोज़े कज़ा के 61 रोज़े रखने होंगे। तो माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, जो लोग सिरे से रमज़ान के रोज़े नहीं रखते तो वो लोग सोचें कि वो अल्लाह की रहमतों से कितने दूर हैं, यानी वो कितने कम महरूमी के शिकार है कि रोज़ा तोड़ देने की बुनियाद पर इतने रोज़े कफ़ारे के रखना होंगे, और जो सिरे से रोज़ा नहीं रखते उनके लिए फिर क्या हुक्म होगा। अल्लाह तबारक व तआला सबको रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए। खलीफा आला हज़रत हुज़ूर सदरुल शरिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह की लिखी हुई किताब बहार शरीयत से रमज़ान के फ़ज़ाइल व मसाइल का ये दर्स जारी है। आज इंशाअल्लाह चाँद के मसाइल आप हज़रात समाअत फरमाएंगे। चाँद देखने के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि चाँद देखकर रोज़ा रखना शुरू करो और चाँद देखकर अफ्तार करो, और अगर अब्र हो तो शाबान की गिनती 30 पूरी करो। यानी चाँद देख कर के रोज़ा रखना शुरू करना है और चाँद देख कर के अफ्तार करना है, और अगर बारिश हुई है या अब्र आलूद है या बादल घिरे हुए हैं, चाँद नज़र नहीं आया, तो फिर 30 की गिनती पूरी करनी चाहिए। 5 महीनों का चाँद देखना ये वाजिब किफ़ाया है। शाबान का चाँद, रमज़ान का चाँद, शव्वाल का चाँद, ज़िक़ादा का चाँद और ज़िलहज का चाँद। शाबान का इसलिए कि रमज़ान का चाँद देखते वक्त अगर अब्र छाए हुए बादल गए गुबार है तो फिर शाबान के चाँद उसने देखा था 30 दिन पूरे करके फिर रमज़ान के शुरू करे, यानी रमज़ान का रोज़ा शुरू करे। शाबान की 29 को शाम के वक्त चाँद देखें, दिखाई दे तो कल रोज़ा रखें, वरना शाबान के 30 दिन पूरे करके रमज़ान का महीना शुरू करें। शाबान की 29वीं शाम को चाँद देखने का एहतिमाम करना चाहिए, और अगर चाँद दिख जाता है तो फिर दूसरे दिन से रोज़ा रखें, और अगर नहीं दिखता है तो फिर शाबान का 30 दिन पूरा कर लें, फिर उसके बाद रोज़े शुरू करें। जो शख्स इल्म हय्यत जानता है उसका अपने इल्म हय्यत के ज़रिए से कह देना कि आज चाँद हुआ या आज चाँद नहीं हुआ, कोई चीज़ नहीं। अगरचे वो आदिल हो, अगरचे कई शख्स ऐसा कहते हो कि शरअ में चाँद देखने या गवाही से सबूत का एतबार है, यानी कोई बहुत ज़्यादा
इल्म वाला है, इल्म फलकियात से जानता है, इल्म हयात जानता है, और ये अपने इल्म की बुनियाद पर या साइंस की बुनियाद पर अगर कोई ये दावा करता है कि आज चांद हुआ, तो ये लायक एतबार नहीं, या वो कहता है कि आज चांद नहीं हुआ, तो ऐसे लोगों पर एतबार नहीं होगा। जिस शख्स आदिल ने रमज़ान का चांद देखा, उस पर वाजिब है कि उसी रात में शहादत अदा कर दे। यहाँ तक अगर लौंडी या पर्दानशीन औरत ने चांद देखा तो उस पर गवाही देने के लिए उसी रात में जाना वाजिब है। यानी जो शख्स आदिल है, रमज़ान का चांद देखा, तो उस पर यह वाजिब है कि वो शहर में जो काजी हैं या जो इमाम साहब हैं उनके पास जा कर के चांद की गवाही दे, शहादत दे। यहाँ तक फरमाया गया कि अगर लौंडी है, मतलब कोई गुलाम है, तो वो उस पर भी ये लाजिम है कि वो पर्दा नशीन खातून है, उसने चांद देखा, तो उस पर भी लाजिम है कि वो जाना चांद की गवाही दे, उस पर चांद की गवाही देना, जा करके देना, ये वाजिब है। जिसके पास रमज़ान के चांद की शहादत गुजरी, उसे ये ज़रूरी नहीं कि गवाह से दरियाफ्त करे कि तुमने कहाँ से देखा और वो किस तरफ से था, कितने ऊंचे पर था, वगैरह वगैरह। यानी कोई शख्स आ करके रमज़ान के चांद की शहादत दे रहा है, तो अब वो जो गवाही ले रहा है वो उससे पूछ रहा है कि तूने कहाँ से देखा, किधर देखा, कैसा था और कितने ऊंचाई पर था, वगैरह वगैरह। मतलब ये ज़रूरी नहीं कि इस तरह से पूछे, मगर जब अगर कोई मुश्तबा शख्स है कि खुसूसन ईद के चांद के लिए लोग खामखा उड़ा भी देते हैं, तो ऐसे मौके पर कोई मुश्तबा है तो फिर उससे काजी मतलब इस तरह से सवाल और जवाब कर सकता है। गांव में चांद देखा और वहाँ कोई ऐसा नहीं कि जिसके पास गवाही दे, तो गांव वालों को जमा करके शहादत अदा करे, और अगर ये आदिल है तो लोगों पर रोज़ा रखना लाजिम है। यानी गांव में चांद देखे, अब गांव में अगर कोई काजी नहीं है तो फिर गांव वालों को जमा कर ले, और जिसने चांद देखा है वो आदिल है, आदल करता है, जुल्म नहीं करता, वो आदिल है, तो फिर उसके बाद लोगों पर रोज़ा रखना लाजिम है। किसी ने तो खुद चांद नहीं देखा मगर देखने वाले ने अपनी शहादत का गवाह बनाया, तो उसकी शहादत का वही हुक्म है जो चांद देखने वाले की गवाही का है, जबकि शहादत अला शहादा के तमाम शराइत पाए जाएं। अभी किसी दूसरे शख्स ने चांद देखा, वो आकर के हमारे पास गवाही दी कि मैंने चांद देखा है। अब हमको शहादत मिल गई और शहादत अला शहादत के तमाम शराइत पाए गए, तो फिर उसके बाद मैं उसका गवाह बन जाऊंगा। फिर वो शहादत का एतबार भी होगा कि वो शहादत अला शहादत होगी, फिर जा कर के किसी काजी के पास आगे दी जाए। यानी जैसे मुंबई में चांद हुआ, तो वहाँ पर यहाँ से गए कुछ लोग, जिन लोगों ने चांद देखा था उनसे मिले, तो उन लोगों ने शहादत दी भिवंडी वालों को। अब भिवंडी वाले शहादत ले करके वो वापस भिवंडी आए, भिवंडी के काजी को दिए, तो ये शहादत अल शहादत है, तमाम शराइत पाए गए, तो इस तरह से भी चांद का ऐलान किया जाए। एक जगह चांद हुआ तो वो सिर्फ वहीं के लिए नहीं बल्कि तमाम जहान के लिए है, मगर दूसरी जगह के लिए उसका हुक्म उस वक्त है कि उसके नज़दीक उस दिन तारीख में चांद होना शरई सबूत से साबित हो जाए। एक जगह चांद हुआ तो वो सिर्फ वहीं के लिए नहीं बल्कि तमाम जहान के लिए। चांद एक ही है, तमाम दुनिया वालों के लिए एक ही है, मगर किसी दूसरे शहर में चांद देखा लोगों ने और यहाँ पे नहीं देखा, और फिर उसके बाद वहाँ से गवाही भी नहीं आई, शरई सबूत भी नहीं मिले, तो फिर यहाँ पे गवाही नहीं गुजरी, गोया यहाँ पे चांद नहीं हुआ। यानी शरई सबूत और शरई शहादत मिल जानी चाहिए। इसी तरह तार या टेलीफोन से रोयत हिलाल नहीं साबित हो सकती, ना बाजारी अफवाह और जंतरियों और अखबारों में छपा होना कोई सबूत है।
आजकल उमूमन देखा जाता है कि 29 रमज़ान को बकसरत एक जगह से दूसरी जगह तार भेजे जाते हैं कि चांद हुआ या नहीं। अगर कहीं से तार आ गया तो बस लो ये ईद आ गई, ये महज नाजायज़ व हराम है। क्या फरमा रहे हैं कि तार या टेलीफोन के ज़रिए, यानी फ़ोन पर अगर कोई गवाही देता है तो ये गवाही नहीं मानी जाएगी। बनफ़्से नफीस जिसने चांद देखा है वो काज़ी शरअ के पास गवाही दे आकर के, तो उसकी गवाही काबिल कबूल होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मसाइल शरिया पर, उस सीखने, उस पर अमल करने, उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए।